नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। आज के जियोपॉलिटिकल अपडेट में आपका स्वागत है। पहले आई अपोलोजाइज, सुबह नहीं आ सका। आई हैड अ लिटिल वर्क। अगले 2-3 दिन तक ऊपर-नीचे रहेगा थोड़ा-सा, बट आई विल बी श्योर टू गिव यू दिस अपडेट एवरी डे। सबसे पहले चलते हैं कि भाई जो नेटो चीफ की एक वार्निंग आई थी भारत को, उसके बारे में मेरे को अपने थोड़े थॉट्स रखने थे। ऑल्दो कल कर्नल आरएसएन ने आपके साथ इसके बारे में बात करी थी। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि दिस इज अ टारगेट टुवर्ड्स ब्रिक्स। ब्रिक्स को अगर आप मतलब सेपरेट करेंगे तो आपको दिखेगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड यहाँ पर ब्रिक्स को टारगेट करने का इनका मतलब ये है दैट द अमेरिकन्स आर नाउ टुडे फीलिंग अ बिट नर्वस अबाउट ब्रिक्स कि भाई किस तरफ जा रहा है ये, हाउ विल दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग परफॉर्म। एंड इनको पता है इन द लॉन्ग टर्म और द मीडियम टर्म इनकी जो फाइनेंशियल हेजेमनी है उसके ऊपर ये काफी हद तक एक स्ट्राइक मार सकता है। ना आप सबको पता है माय थॉट्स ऑन ब्रिक्स दैट इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बट इट इज नॉट बीइंग स्ट्रक्चर्ड। वहां पर एक ही उसका कॉज है, दैट इज द सी पार्ट ऑफ ब्रिक्स व्हिच इज चाइना। बिकॉज उसका एक एक्सपेंशनिस्ट दिमाग है, इट्स नॉट एबल टू फिगर दिस आउट। एंड यहाँ पर इसी चीज का एडवांटेज अमेरिकन लेते हैं। दे टेक केयर ऑफ दे टेक एडवांटेज ऑफ दीज गैप्स एंड दे क्रिएट इश्यूज। नाउ देखिए क्या करते हैं। ब्राजील को आप देख रहे हैं कि दे आर हेवी आफ्टर हिम। वहां पर रोज लूला के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स आते हैं, टू अ पॉइंट कि आपके बोल्सोनारो के प्रो बोल्सोनारो स्टेटमेंट्स आते हैं। यहाँ तक कि ट्रंप ने अपने आप बोल्सोनारो का नाम लेके बोला है कि साहब यू कांट डू दिस टू हिम एंड यू नीड टू रिलीज एंड दिस एंड दैट। तो एक जुडिशियल इंटरफेरेंस ऊपर से इलॉन मस्क को दे रखा है, और इलॉन मस्क ने बड़ा क्लियरली बोला है कि लूला हैज टू गो। एक टाइम था, आई थिंक नवंबर की बात थी, इलॉन मस्क जस्ट बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स, अक्टूबर की बात थी। आई थिंक G20 की मीटिंग थी वहां पर ब्राजील के अंदर। एंड आई रिमेंबर उसकी लूला's वाइफ हैड कम आउट एंड सेड फक डोनाल्ड ट्रम्प। सो आप इतना समझ सकते हैं देयर इज आल्सो पर्सनल एनिमिटी। तो ब्राजील को वो हैंडल कर रहे हैं सेपरेटली, रशिया के साथ वो सेपरेट डील कर रहे हैं, आपके साथ ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ सेपरेट ट्रेड डील। आपके ऊपर कभी इधर इसका प्रेशर, कभी उसका प्रेशर। चाइना के साथ विच इज हिज मेन एडवर्सरी, उसके साथ आप देखिए ईरान के साथ वो गेम खेल रहे थे, ट्राइंग टू सेपरेट रशिया एंड चाइना। सक्सेसफुली और नॉट इज अनदर डिस्कशन ऑल टुगेदर। एंड साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने ऑफिस में बुला के क्या करा, टू देयर माइंड कि ये बड़ी हार्ड तरह से ब्रिक्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड टैरिफ भी देखिए, 500% टैरिफ लगा देंगे हम लोग, फिर 100% लगा देंगे, फिर बोलते हैं 10% लगा देंगे। आज शाम को ये पता चल रहा है इंडिया ने बोला यार देखो ऐसा है, ये रोज रोज का टैरिफ का ये जो धंधा है ना तुम्हारा, ये चलेगा नहीं। ठीक है, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस। तुम जो साइन कर रहे हो उसके एक पैसा ऊपर टैरिफ टूरिफ नहीं होगा, चाहे वो 2% हो, 5% हो, जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वट एवर वी अग्री टू इट, बियॉन्ड विच वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। सो इंडिया इज ऑल्सो ड्रॉन अ रेड लाइन यहाँ पर। तो अभी तक तो माइक्रो डील हो रही थी, अब मेरे हिसाब से माइक्रो मिनी डील हो जाएगी। सॉरी टू 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 यू नो टू द लेडीज। बट वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इनके अंदर कि ये जो जिस तरह से चीजें जा रही हैं, we need to be very very clear कि भाई इन डोनाल्ड ट्रंप हैज अ एक्सट्रीम चैलेंज विद ब्रिक्स। एंड उसको ये दिखता है कि भाई ब्रिक्स को जब तक वो रोकेगा नहीं, तब तक उसका जो डॉलर है उसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। नाउ देखिए, इसके अंदर एक बड़ा चैलेंज है। ब्रिक्स इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी कोहेसिव फोरम, जैसे मैंने बोला है, उसकी ना हेडक्वार्टर्स है ना कुछ है। बट विद दिस ओनली दे फील सो मच थ्रेट, सो यू कैन इमेजिन। दूसरे न्यूज पे चलते हैं कि दिल्ली स्कूल्स में बॉम्ब होक्स का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। 4-5 स्कूल्स के अंदर ये चीजें आई हैं। ऑल्दो आई कांट से मच अबाउट द काइंड ऑफ थ्रेट दैट इज कम, बट मैसेजेस लाइक रोड किल, बेंजी, ये पहले भी आ चुके हैं। 15 स्कूल्स पिछले साल में टारगेट हुए थे, 3 कॉलेजेस टारगेट हुए थे। इस बारी 3-4 स्कूल्स अभी दोबारा से टारगेट हुए हैं सेंट्रल दिल्ली के अंदर, सेंट्रल एंड सदर्न दिल्ली के अंदर। एंड एक डिस्टर्बिंग पैटर्न है ये डिजिटल स्केयर कैंपेन का। देखिए, ये दिस इज बेसिकली अबाउट ब्रीडिंग फियर। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि साहब भारत के अंदर इट्स अ सेफ कंट्री एंड एवरीथिंग लाइक दैट, दे आर ट्राइंग टू पुट दैट नैरेटिव अक्रॉस। तो ये आपके अंदर से भी हो सकता है, लेट मी टेल यू। आपका हाफ फ्रंट नहीं है, एक फ्रंट है। और ये बाहर से भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड जो पुलिस है, दे विल डू द इन्वेस्टिगेशन एंड वी विल कम टू नो कि ये जो टारगेटिंग चल रही है। क्योंकि अगर आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पहले जो इंसिडेंट्स हुए हैं, दे वर वेरी टारगेटेड टुवर्ड्स रिलीजियोसिटी, एंड उसके अंदर वहां पर एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश है, आपकी सोशल कोहिजन को तोड़ने की कोशिश है, एकेडमिक रूटीन्स को तोड़ने की कोशिश है, एंड एक बेसिकली फियर का माहौल, बिकॉज बच्चों के साथ होता है। दिल्ली पुलिस को नीड्स टू फोर्टिफाई इट्स डार्क नेट मॉनिटरिंग, डिजिटल सर्वेलेंस, ईमेल ट्रेसिंग एंड जो भी इमरजेंसी ड्रिल्स के साथ आप चीजें करनी है, जैसे आज वहां पर चल रही हैं।
But the most important thing is this needs to be traced back, and the people perpetrators जो हैं उस they have to feel a cost. पाकिस्तान के साथ दो अपडेट्स हैं। सबसे पहला है कि भाई आईएमएफ के जो रूल्स पाकिस्तान को दिए गए थे उनको उनका ब्रीच ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को आईएमएफ ने एक चिट्ठी लिखी है और बोला है कि साहब हेलो, ये जो चीजें आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इन लोगों ने अमेरिका के साथ डील करने के चक्कर में कुछ चीजें चेंज करी हैं। इन लोगों ने कुछ फिस्कल पॉलिसी रिवर्सल्स करी हैं जहां पर लोकल टैक्सेस जो फ्यूल के ऊपर, शुगर के ऊपर और जो वेवर्स ये लोग देते थे उनको इन्होंने रिवर्स कराया। तो आईएमएफ सेड हैंग ऑन, वी कांट डील विद दिस नाउ। एक फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ अब आईएमएफ भी इतना फनी है कि पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी कि भाई आईएमएफ थिंक्स पाकिस्तान इज इम्प्रूव क्वाइट अ बिट, और अब न्यूज आती है कि साहब आईएमएफ इज सेइंग कि आप ये काम नहीं कर सकते। देखिए, आसिम मुनीर ने लंच खाया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उसको कुछ तो मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमारे जनरल रायन साहब कहते हैं ना, ये लिक्विड ऑक्सीजन है और कुछ नहीं है। इसको जिंदा भी नहीं रखेगा, मारेगा भी नहीं। दिस इज जस्ट, बोलते हैं ना, सर्वाइवेबिलिटी सॉर्ट ऑफ अ पैसा। $1 बिलियन, एक आधा बिलियन डॉलर इज नथिंग फॉर पाकिस्तान, जिसको 16 से 17 बिलियन वापस करने हैं इस टाइम पे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट उसके पास मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं, 50 करोड़ चीजें और हैं। एंड जो मेरी नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल आपके साथ न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ, विच इज द बलोच। बलोच ने जो अभी इस टाइम पे एक गेम अप करा है, पाकिस्तान विल नीड टू स्पेंड इवन मच मोर, क्योंकि आप देखिए अभी इनके बंदे तो मर ही रहे हैं। बाकी देयर इज अ लॉट ऑफ जो इनके कमिटमेंट्स हैं, एज फार एज जो चीजें बलूचिस्तान से आनी थी वो तो कभी भी आएंगी नहीं। तो बलोचों ने एक नई टैक्टिक डाली है विच इज कॉल्ड एरिया डिनायल। एरिया डिनायल के तहत बलोच क्या करते हैं, दे बेसिकली आर रिस्ट्रिक्टिंग पाकिस्तानी मूवमेंट इनटू द देयर बेसिस। ठीक है, उससे बाहर नहीं निकलने देते इनको। एंड ये चीज आज रात को कल मैन के साथ हम थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टैक्टिक दैट बलोच हैव पिक्ड अप। एंड यहाँ पर बलोचों का एक जो मेन एजेंडा रहेगा कि भाई एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ, रूट डिनायल, कॉस्ट एस्केलेशन एंड मोरल वीकनिंग की तरफ पाकिस्तानी आर्मी को लेके जाया जाए। देखिए, इंडिया को बलूचिस्तान को ऑब्वियसली जो भी सपोर्ट है नहीं है, व्हाटएवर इट इज, नीड्स टू बी डन, देयर इज नो क्वेश्चन, एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग नीड्स टू कंटिन्यू हैपनिंग। पाकिस्तान को सून इनफ एक 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 सवाल का बड़ा सिंपल जवाब देना पड़ेगा, व्हाट डज इट डू? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट द आंसर फॉर पाकिस्तान विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मिडल ईस्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर अगर आपको याद होगा इस चैनल ने सबसे पहले जब सीरिया में ये रिजीम चेंज करी थी इन लोगों ने, असाद, वी हैड सेड दिस विल बी वेरी बैड फॉर इजराइल एंड इजरायली इंटरेस्ट इन दैट रीजन, और वही चीज होती भी दिख रही है। इसराइल ने इसराइल की जो ड्रूज पॉपुलेशन है वो सीरिया के अंदर घुस गए हैं। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद द ये जो जिहादी एचटीएस के हैं, दे आर ट्राइंग टू रेजिस्ट दैट एंटायर थिंग, जो ड्रूज पॉपुलेशन को मारा जा रहा है। बाय द वे, काफी हार्ट रेंचिंग फोटोग्राफ्स हैं और वीडियोस हैं जहां पर ये पॉपुलेशन को बड़ी ब्रूटली टारगेट किया गया है बाय बाय दीज सो कॉल्ड, आई डोंट नो हु दे आर, जो भी हैं ये लोग, एचटीएस वाले हैं, जो भी हैं, व्हाटएवर इट इज। तो कल इसराइल ने काफी भारी जवाब भी दिया। इसराइल हिट द प्रेसिडेंशियल पैलेस। इसराइल ने उठा के उसके बाद इनके डायरेक्टर जनरल के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, आर्मी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर बॉम्बिंग करी है। एंड इससे पहले टर्की का एक स्टेटमेंट आया था कि भाई इसराइल वांट्स टू हिट द प्रेसिडेंशियल पैलेस, तो ये जो जुलानी है इसको बोला था तू यहाँ से भाग जा, बिकॉज तेरे ऊपर अभी टारगेट है। जुलानी ने खैर वापस आके काफी वो जी हम लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे अभी तक उसने बोला नहीं है। आई डोंट थिंक ही वांट्स टू से दैट वेरी क्लियरली। बट टर्की की तरफ से ऑलरेडी वार्निंग्स आनी शुरू हो चुकी हैं, वो प्लीज स्टॉप, प्लीज तो नहीं है, खैर स्टॉप, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज, ये वो। आपको पता है अर्दोआन किस तरह बिहेव करता है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अगर अर्दोआन, आई मीन आई डोंट नो हाउ मेनी वॉर्स कैन इजराइल फाइट एट द सेम टाइम, बिकॉज ये एक अलग फ्रंट होगा फ्रॉम द ईरानियन फ्रंट, और इसमें ईरान विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू फिगर आउट हाउ टू डू स्टफ देयर। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। कितना टाइम तक, अभी तक व्हाटएवर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इज देयर इज डिफिकल्ट टू से। लेकिन मार्को रूबियो का जब ये कंग्रेशनल हियरिंग हुई थी थोड़ा टाइम पहले, वहां पर उन्होंने एक चीज मेंशन करी थी दैट देयर माइट बी अ सिविल वॉर इन सीरिया इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। सो इट जस्ट शोज दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट एंटायर थिंग। देखिए, इसराइल की जो असर्टिवनेस है, इट क्रिएट्स अ लेवरेज इनटू सीरियन थिएटर, सेक्टेरियन वायलेंस होती है, रूस के ऊपर अटैक्स होते हैं। नाउ आई डोंट नो अगर इसराइल चुप कर जाएगा वो रूस के ऊपर अटैक्स बंद हो जाएंगे कि नहीं, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से, बट नोइंग दैट रीजन आई डोंट थिंक सो। बट दिस इज अ बिग रिस्क फॉर इसराइल। टर्की इज नॉट अ स्मॉल पावर, टर्की के पास भारी एयरफोर्स है। इसराइल ने अभी तक ही इज नॉट फॉट विद अ कंट्री दैट फ्लाइज हाई एंड एयरफोर्स, हाई एंड डिफेंस सिस्टम्स, ये सब चीजें इसराइल ने अभी तक फेस नहीं करी हैं।
So it might just create a shock if something like that happens. And पहले भी एक दो बारी Israel और टर्की के aircraft have gone pretty close to shooting each other down. And फिर आप देखिए इसराइल के जो पार्टनरशिप्स हैं ग्रीस के साथ, इसराइल विल स्टार्ट डूइंग समथिंग देयर टू पुल डाउन टर्की, तो वो सब चीजें पूरा ये एरिया के अंदर इंस्टेबिलिटी आप थोड़े टाइम तक देखेंगे. द लास्ट वन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज पाकिस्तान वंस अगेन, क्योंकि जो टकर कार्लसन के पास एक 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 पॉडकास्ट किया एक सील टीम 6 के ऑपरेटिव ने, जहां पर बड़ा क्लियरली इसने बोला कि साहब पाकिस्तान को तो पता था उसामा बिन लादेन कहां पर है, एंड इनको ये भी पता था कि साहब ये जो बताया ये जाता है कि भाई इसको तो ये जो हाइड आउट है तो पाकिस्तानी आर्मी ने बनाया था. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये एक पॉलिटिकल टिंडर बॉक्स है इस्लामाबाद की एलीट के अंदर कि भाई ये तो हमने रखा था, अभी तक हम खुले में बोल नहीं पाते हैं, किसी ने बोल दिया तो हालत खराब हो जाएगी. द प्रॉब्लम इज राइट नाउ द टाइम इज टू स्पीक समथिंग लाइक दिस, क्योंकि आप देखिए इसके बाद भारत ये चीज उठाएगा और आगे जाके आईएमएफ को दिखाएगा, एफएटीएफ को दिखाएगा और उसके बाद दुनिया में और गेम खेलेगा. सो दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, क्योंकि कई दो तीन लोगों ने ये चीज बोली है कि भाई एक जो रिटायर्ड जनरल था कोई पाकिस्तानी आर्मी का, उसको असाइनमेंट दिया गया था कि इसको ये रखना है और इसके तीन चार बंदों को ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा इसकी सिक्योरिटी, इसका पूरा जिम्मा सौंपा हुआ था. नाउ यहाँ पर देखिए पब्लिक पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी और ये सब चीजें नहीं है, बट सील टीम 6 का बंदा जिसने जाके उसामा बिन लादेन को ठोका है, अगर वो बोल रहा है कि साहब पाकिस्तानी ऑफिसर्स को पता था, एक स्पेशल डेस्क आईएसआई की बनी हुई थी जिसका काम ये था, तो फिर यार इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. अब कितने टाइम तक, ठीक है, कितने टाइम तक ये चीज आगे चलती है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे बड़ा खुश है क्योंकि अमेरिका की गोदी में जाके बैठा है. इट इज वेरी वेरी हैप्पी. हाउ लॉन्ग डज दैट हैप्पीनेस लास्ट इज समथिंग व्हिच इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि अमेरिका की अगर आप पॉलिसी देखें तो हाँ, अमेरिका आपको हेल्प करेगा, लेकिन जब पीठ में खंजर मारने वाली बारी आएगी ना, तो फिर पाकिस्तान रोता है, फिर बोलता है देखो जी हमारे 80,000 मार के अभी ये हो गया वो गया, ऑल दैट नॉनसेंस विल स्टार्ट ऑफ. बट इन एनी केस दिस इज एन इंटरेस्टिंग रेवलेशन, इसके ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी टू सी क्या होता है आगे. इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. डू चेक आउट द कड़क मच स्टोर, जो जिसका हमारा मर्चेंडाइज स्टोर जिसका नीचे आपको दिखता होगा, लिंक्स आर देयर राइट बिलो द स्क्रीन, एंड नई नई टी शर्ट्स हैं, सो चेक देम आउट. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.